स्वागत करता हूं दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों जो आज का हमारे वीडियो है दोस्तों, आज का बहुत हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और आई होप दोस्तों कि आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। तो दोस्तों आज की मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोग के दोस्त या क्लासमेट्स जितने भी हैं वो सभी इन प्रश्नों का पूरा लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूं। मैं डेली वीडियो अपलोड किया करता हूं, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली क्विज खेलते रहें। मेरे ग्रुप को भी आप लोग जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले दिया हुआ है कूलिंग नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ए सूक्ष्म तरंग, बी दिया हुआ है रेडियो तरंग, सी दिया हुआ है एक्स किरणें, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से मैं बता दूं, जो कूलिंग नलिका का प्रयोग करके उत्पन्न के लिए किया जाता है वह हमारा होता है क्या, इसका आंसर होगा एक्स किरणें। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वह हमसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है। किस वस्तु का प्रयोग होता है, सिलिकॉन या बी रजत, सी है एल्युमिनियम, डी है तांबा। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो मैं बता दूं तो इसमें प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। और इसका जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है सिलिकॉन क्या है। अब हमें सिलिकॉन के बारे में पूछ लिया, तो सिलिकॉन ए है इंसुलेटर, बी है कंडक्टर, सी दिया हुआ है सेमी कंडक्टर, या डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। सो आप लोग का कौन सा आंसर है हमें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। तो इसका दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेमी कंडक्टर। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। ये आप लोग देख रहे होंगे 100 कुछ से 171 से शुरू हुआ, यानी कि दोस्तों मैंने पिछली बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन में उन लोग का लिंक है, नहीं है तो मेरे लोगों पे क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में मेरे चैनल का लोगो दिख रहा होगा, हमारे फ़ोटो है उस पर आप लोग क्लिक कीजिए। उसके बाद हमारी सारी वीडियो शो होने लगेंगी, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं। तो अच्छा, अस्थि या मांस या लकड़ी को किसको पार नहीं कर सकती। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अस्थि। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वह हमसे क्या कह रहा है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था। किसने किया था दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग, गैलीलियो, ग्राहम बेल, इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए जल्दी से कौन किया था, स्टीफन हॉकिंग, गैलीलियो या ग्राहम बेल, इनमें से कोई नहीं। कौन, तो दोस्तों इसका है ग्राहम बेल। और उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह हमसे क्या कह रहा है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इसका हम लोग आंसर जान लेते हैं। तो टेलीग्राम का आविष्कार दोस्तों J.L. बेयर या जॉनसन या गैलीलियो या स्टीफन किसने किया था। दोस्तों आप लोग पहले एक आंसर चूज कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं किस लिए हो बताने के लिए दोस्तों आप लोग को आंसर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा J.L. बेयर्स। उसके बाद अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। ए दिया हुआ है जॉनसन, बी दिया हुआ है रदरफोर्ड, या सी दिया हुआ है गैलीलियो, डी दिया हुआ है न्यूटन। तो किसने किया था हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा वह होगा गैलीलियो। सॉरी दोस्तों अगर वॉइस आप लोग को ठीक से नहीं सुनाई दे रही हो तो, क्योंकि मैं ईयरफोन का प्रयोग कर रहा हूं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण नियमों के
आविष्कारक किसे माना जाता है? न्यूटन, बी है नील्स बोर, सी है रदरफोर्ड या डी दिया हुआ है जे.एल. वेडर्स। तो बताइए इसका आंसर। और दोस्तों मुझे कमेंट अभी कीजिए कि दोस्तों क्या मैं लाइव आप लोगों को एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास है तो लाइव में आना चाहता हूँ दोस्तों। तो बताइए आप लोग की मैं राय से ही लाइव आ सकता हूँ क्योंकि आप ही लोग के सहयोग से होगा। तो दोस्तों जो हमारे गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक हैं वह है न्यूटन। उसके बाद अगला प्रश्न हमने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 जूल में कितने कैलोरी होता है? तो दोस्तों इसका है 0.25, 0.41, 0.24, 0.76। कौन सा होगा? आप लोग के सामने ABCD 4 ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, जूल का जो कैलोरी मात्रा होती है वह होता है 0.24। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? ए दिया हुआ है सोनार, बी दिया हुआ अल्टीमीटर, सी दिया हुआ है, यहाँ पर ढक गया, रडार, या डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी हमें कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सोनार। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए और आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो इसमें हमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? तो दिया हुआ है ऑल्टरनेटर, बी दिया हुआ है कंडक्शनर, उसके बाद सी दिया हुआ है ट्रांसफार्मर, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए आप लोग का आंसर कौन सा है। तो आप लोगों ने आई का आंसर तो चूज ही कर लिया होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑल्टरनेटर। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वह हमसे कह रहा है कि जो हमारी साइक्लोट्रॉन है यानी कि साइक्लोट्रॉन वह किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों। परमाणु, आयन, प्रोटॉन, ये सभी। तो कौन सा हमारा आंसर होगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्द बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परमाणु। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह हमसे कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से किन यौगिक या दोस्तों किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? बल एवं दाब और बल एवं दाब, भार एवं बल, सी दिया हुआ आवेग एवं संवेग, उसके बाद डी दिया हुआ कार्य एवं ऊर्जा। तो बता दीजिए कौन सा हमारा है। तो दोस्तों देख लीजिए इसका जो हमारा आंसर होगा वह हो जाएगा दोस्तों बल एवं दाब। सॉरी दोस्तों, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये वीडियो नाइट में देख लीजिए, यहाँ पर बज रहे हैं हमारे कितने 11:22 हमारे हो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग मेरे इतने रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो इस मेरी मेहनत को सफल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस ज़रूर करें। तो दोस्तों और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वह है, क्या कह रहा है, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तब जहाज़ का स्तर तो क्या होगा? ए दिया हुआ है हमारा पहले जितना होगा, उसके बाद क्या होगा, थोड़ा नीचे आएगा, सी दिया हुआ थोड़ा ऊपर आएगा, डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर देख लीजिए। मैं एक बार फिर से पढ़ के आप लोग को सुना देता क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, अपने दोस्तों से पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो हमारा दिया हुआ क्या दिया हुआ, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर। ये बहुत बार दोस्तों प्रश्न में मतलब परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा।
और उसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है वह हमसे क्या कह रहा है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। मतलब क्या होगा, एक बीकर में पानी पर क्या तैर रही है, बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। पहले बढ़ेगा, बाद में घटेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा। तो दोस्तों इसका हमारे सामने, आप लोग के सामने ये 4 आंसर दिए हुए हैं। तो आप लोग बता दीजिए इनमें से हमारा आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा उतना ही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है वह हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल, अब बता दीजिए इसका आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों। तो होगा कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या अधिक हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर बता दीजिए कि हमारा कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कम हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वह हमसे क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा संवेग दुगना हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। तीसरा दिया हुआ उपयुक्त दोनों, और उसके बाद डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों जो इतने भी प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। मैंने बहुत ही इसे चूज करके इसे इंटरेस्टिंग प्रश्नों में से बनाया हुआ है। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली है दोस्तों जो इस वीडियो को देखने को पा रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त दोनों, यानी कि संवेग दुगना भी हो जाता है और क्या है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ भी जाती है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमसे क्या कह रहा है निम्नलिखित में सदिश राशि है। कौन सी है सदिश राशि, वेग, लंबाई, समय या द्रव्यमान। तो कौन सा होगा हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा वेग। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वह देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। जो न्यूटन की दोस्तों प्रथम नियम है वह क्या कहलाता है। तो बता दीजिए। ए संवेग संरक्षण का नियम, बी दिया हुआ है गतिशीलता का नियम, सी दिया हुआ है जड़त्व का नियम, उसके बाद डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा जड़त्व का नियम। उसके बाद अगला जो हमारे सामने प्रश्न दिया हुआ है वह क्या कह रहा है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है। तो दोस्तों आप लोग के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला तो दिया हुआ है हमें उनकी दिशा अलग होगी। दूसरा दिया हुआ है हमसे क्या, उनका परिणाम शून्य होगा। तीसरा दिया हुआ है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। और उसके बाद लास्ट दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए हमें इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं इसका आंसर आप लोग को बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न दिया हुआ है वह हमें से क्या कह रहा है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाता है या बढ़ जाता है, परिवर्तित रहता है या पहले घटता और फिर बढ़ता है। कौन सा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा घट जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है, थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है या थोड़ी डूब जाती है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए हमारा कौन सा होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाता है। जैसे कि आप लोगों से मैंने पिछले हुए एक प्रश्न ऐसे ही कर चुका हूँ। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वह हमसे क्या कह रहा है निम्नलिखित में से
किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, खींचा हुआ धनुष, चलता हथौड़ा या बहता हुआ पानी। तो बता दीजिए किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो मैं दोस्तों इसका आंसर बता देता हूँ, खींचा हुआ धनुष। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न दिया हुआ है वह हमसे क्या कह रहा है दोस्तों? वह हमसे कह रहा है कि जब एक चल वस्तु की गति क्या होती है? दुगनी हो जाती है। दोस्तों यहाँ चल लिखा हुआ है, लेकिन चाल वस्तु की दूरी क्या हो जाती है? गति दुगनी हो जाती है। तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों? दुगनी हो जाती है, या 3 गुनी बढ़ जाती है, या समान रहती है, चौगुनी हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है? तो बता दीजिए। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चौगुनी हो जाती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण है? तो दोस्तों जब हम गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, या केंद्रापसारी बल, या ऊष्मा, तो कौन सा है? ये हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि केंद्रापसारी बल। उसके बाद अगला प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होता है दोस्तों? बाहर की ओर झुकता है, या अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, या बिल्कुल नहीं झुकता? तो आप लोगों ने तो साइकिल सवारी की होगी दोस्तों, साइकिल चलाए होंगे, तो बता दीजिए इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग ये भी बता दीजिए आप लोगों ने साइकिल चलाई है या नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अंदर की ओर झुकता है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है वह हमसे कह रहा है जब हम रबड़ के गड्ढे वाले सीट पर बैठते हैं या गड्ढे पर क्या करते हैं? लेटते हैं, तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है? गतिज ऊर्जा, बी दिया हुआ विखंडन ऊर्जा, सी है संचित ऊर्जा, डी दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा। तो बता दीजिए हमारा कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो इसका जो हमारा देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिया हुआ है ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी दिया हुआ है प्रासरण का नियम, सी दिया हुआ है द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, उसके बाद डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमें आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह हमसे क्या कह रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है तो अपनी वह क्या करेगा? आयतन के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर, घनत्व के बराबर, या भार के बराबर? वह पानी हटाती है किसके बराबर दोस्तों? आयतन, पृष्ठ, घनत्व, या भार, किसके बराबर? तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या करता है? जब नदी कोई नाव में किसी भी जगह डूबती है तो वह क्या करता है? उसके आयतन के बराबर हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है। क्या कह रहा है? द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर, ठोस के भार पर, सी दिए हुए ठोस के द्रव्यमान पर, डी दिए हुए इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद अगला जो इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों हमारा प्रश्न है वह हमसे कह रहा है कि
लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि। अब दोस्तों आप लोग लैंप तो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तेल बहुत हल्का है। बी दिया हुआ है कैपिलरी क्रिया से के कारण। सी दिया हुआ है सतह तनाव घटने के कारण। डी दिया हुआ है तेल वाष्पशील है। तो बता दीजिए कौन सा है। आई होप आप लोगों ने तो आंसर जान ही चुके होंगे। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा क्या, कैपिलरी क्रिया के कारण। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमसे कह रहा है सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। तो बता दीजिए कौन सा है, पृष्ठ तनाव या आसंजन या सी दिया हुआ है क्या ससंजन या डी दिया हुआ है केशिकत्व। तो बता दीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पृष्ठ तनाव। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। घनत्व, पृष्ठ तनाव या प्रत्यास्थता या दिया हुआ है डी दिया हुआ है क्या श्यानता। तो बता दीजिए कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पृष्ठ तनाव। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण। तो दोस्तों इसका जो है शून्यता या अल्प भार या पृष्ठ तनाव या वायुमंडलीय दाब। तो कौन सा है दोस्तों इसका बता दीजिए। तो दोस्तों इसका मैं आप लोग को आंसर बताना चाहूँ तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वह होगा पृष्ठ तनाव। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय। तो बता दीजिए घटता है 4 गुना हो जाता है। सी दिया हुआ है 1/4 हो जाता है। डी दिया हुआ है दोस्तों 2 गुनी हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर बता दीजिए। हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दुगनी हो जाता है। दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस करें। और ये वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इस बहुत ही रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को, जैसे मैंने पहले बता चुका है। दोस्तों यहाँ पर बज चुके हैं 11:38। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। दोस्तों इतने रात को मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों। एक वीडियो को बनाने के लिए 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, केवल 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी परीक्षा दोस्तों 100 में 100% लाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।